तो भाइयों की हालचाल। देखो, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचर की चाटने जाते हैं। तो बच्चों, अबे ये नहीं, चाटने से मेरा मतलब है कि कुछ बच्चे टीचर की चमचागिरी करने जाते हैं, और अगर गलती से टीचर थोड़ी देर लेट हो गए ना तो फिर ए राहुल, अभी तक सर काहे नहीं आए बे? पता नहीं भाई। मुझे लगता है ना कि सर किसी ट्रक वरक के नीचे आ गए हैं, इसलिए अभी तक नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे अरे अरे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है बे। वैसे मैं इन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही 3-4 लोग मेरे भी क्लास में थे, और जैसे ही टीचर क्लास में आए तुरंत इन लोग की चमचागिरी शुरू हो जाती थी। अरे सर आ गए, अरे सर आ गए, अरे सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। अरे सर कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई? घर में लड़ाई हो गई थी क्या? सर जी आप कैसे हो? सर जी मैडम कैसी हैं? सर जी आपके बेटी का हाल है? सर जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अरे अरे अरे, इतना किसका लगा होता है बे अपने सर से? मॉनिटर को। सही बात है, इतना लगाव सिर्फ मॉनिटर को ही होता है अपने सर से, चमचे कहीं के। और मैं इन्हें चमचा ऐसे ही नहीं बोल रहा, इनके लक्षण ही ऐसे हैं, जैसे जब सर कोई क्रीन जोक मारते हैं। बच्चों सुनो, एक बार ना मैं घर में बैठकर बैगन खा रहा था। आए बैगन? हाँ, और फिर पता है मैंने क्या देखा कि मेरा पड़ोसी भी बैगन खा रहा है। सर के इस जोक को सुनकर क्लास के सभी लोग एकदम शांत बैठे थे, सिवाय इनके चमचों के। ये साले कुत्ते की तरह हंस रहे थे। और ये टीचर लोग भी कम नहीं होते, ये पढ़ाई से ज्यादा अपने चमचों से ही बात करने में पूरा समय बिता देते हैं। बेटा कल तुम साइकिल पे क्या कर रहे थे? सर वो मैं साइकिल चला रहा था। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारा पैर घूम क्यों रहा था। हाँ, इसी तरह की बातें होती हैं। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि इनके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती होंगी? मेरी बात सुनो, इनके बीच में महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और जरूरी बातें सिर्फ ये होती हैं। बेटा देखो, अगर कल मैं नहीं आया तो मेरी जगह पे क्लास की अटेंडेंस तुम लगा देना। और जब इन टीचरों को अपनी कोचिंग का प्रमोशन करना होता है ना, तब ये लोग अलग ही लेवल का फेंकना चालू कर देते हैं, इतना कि तुम्हारी छोटी पड़ जाएगी जिंदगी इन्हें बटोरने के लिए। बेटा देखो, सिर्फ स्कूल के पढ़ाई से तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, इसलिए मेरे कोचिंग में आ जाओ। और ये बताओ कि मेरी कोचिंग में कौन कौन पढ़ने आता है? सर मैं भी आता हूँ। और तुम लोग क्या नहीं आते बे? साले फेल होके मर जाओगे एक दिन, फिर स्टेटस लगाऊंगा तुम्हारा अपने फोन में। मर गया मादर। क्यों नहीं होती पढ़ाई? बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं रात को मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करता था, अगरबत्ती जलाकर पढ़ाई करता था। और जब मेरे पास से ये दोनों खत्म हो जाते थे तो मैं छत पे चला जाता था, और जो चांद तारों से हल्की फुल्की रोशनी आती थी उससे पढ़ाई करता था। और जब मेरे छत के ऊपर से जहाज निकलता था तो उस जहाज के नीचे लगे लाइट की रोशनी से मैं पढ़ाई करता था। और कभी कभी किताब लेकर मैं खिड़की के पास बैठ जाता था, जिससे पड़ोसी की कान चलती थी, और उसी की रोशनी में मैं पढ़ाई करता था। देखा बच्चों, मैंने भी बड़ी मेहनत करी थी पढ़ाई में। सही बात है, क्या उखाड़ लिया आपने? और आज तक मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि स्कूल में जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें मॉनिटर और उसके दोस्त ही सबसे आगे क्यों होते हैं? कभी सोचा है, कभी समझा है? देखो ये एक राज की बात है। जी सर, जी सर, जी सर। चुप हो जा। हाँ तो मैं कह रहा था। जी सर, जी सर, जी सर। अरे कोई इस मादर घोर को बाहर निकालो, एक राज है जो तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये मूड की मैया। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये एक राज है कि स्कूल के किसी भी कंपटीशन में मॉनिटर और उसके दोस्त ही सबसे आगे क्यों होते हैं। लेकिन इस राज का खुलासा आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये मॉनिटर्स स्कूल के टीचर से ही अपनी कोचिंग लगवाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। और अगर तुमने क्लास में ध्यान दिया होगा, जब स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है तब टीचर मॉनिटर को ही ज्यादा फोर्स करते हैं कि भैया तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना है। देखो बेटा, अपने स्कूल में हुल्लड़ पकड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हर क्लास से 10-10 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो बताओ अपनी क्लास से कौन कौन हिस्सा लेगा? सर मैं भी लूंगा। सर मैंने भी लेना है। बट चुप। अबे मॉनिटर, तुझे भी हिस्सा लेना है। लेकिन सर
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, साले हिस्सा ले लो वरना गोली मार दूंगा। ठीक है सर, ले लेंगे। और मेरे 2-4 दोस्त हैं, वो भी ले लेंगे। अब शुरू होती है राज की बात, जब दूसरे क्लास का लड़का अपने क्लास के मॉनिटर को बुलाने आता है। ए भैया, इस क्लास का मॉनिटर कौन है? मैं। क्या हुआ? तेरे क्लास टीचर तुझे बुला रहे हैं। अब मॉनिटर को ना इसके क्लास टीचर बहुत ही खुफिया जगह पर बुलाते हैं, जहाँ पर वो इससे अपने दिल की बात कहते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है सर जी? बेटा, अपने स्कूल में जो हुल्लड़ पकड़ा कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें मैं तुमको जिता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझको देना पड़ेगा। का देना पड़ेगा? पैसा? हाँ, और अगर तुम्हें अपने दोस्तों को भी पास कराना है तो उनसे भी पैसा दिलाना पड़ेगा। मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी बात का रैंक उन्हीं को मिलेगा। ओह अच्छा। हाँ हाँ, यही राज है जिसकी वजह से मॉनिटर और उसके दोस्त हर कंपटीशन में जीतते हैं, और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, ये परीक्षा में भी ऐसे ही पास होते हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हें परीक्षा में एकदम तगड़े नंबर से पास होना है तो उसके लिए तुम्हें मुझको देना पड़ेगा। का देना पड़ेगा? पैसा? नहीं। तो फिर